हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है राइनो ट्रेडर के एक नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम ऐसे स्टॉक से बात करने वाले हैं जो फ्यूचर में हमारा पैसा डबल कर देंगे। तो सबसे पहला स्टॉक है IEX। कहीं ना ये स्टॉक हमारे एनर्जी के रिलेटेड है। इस स्टॉक का पूरा नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। अगर हम इस स्टॉक्स का CMP देखते हैं, करेंट मार्केट प्राइस, तो लगभग 232 है। और अभी हमें फ्राइडे की स्टॉक्स थोड़ा लो देखने को मिला है, लगभग 1.19% के। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। अगर हम इसका ऑल टाइम रिटर्न देखते हैं तो लगभग शेयर ने हमें 346 का रिटर्न दिया है, और अभी भी ये हमें 500% के भी अब वो रिटर्न देने वाला है अगर हम इसे लॉन्ग टर्म में होल्ड करते। तो चलिए हम इसकी न्यूज़ भी देख लेते हैं। IEX ने पावर ट्रेड वॉल्यूम राइजेस 16% टू 8652 मिलियन यूनिट्स इन जनवरी। और हम दूसरी अगर यूनिट्स की बात करते तो इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम अप की बात हो रही है। तो कहीं ना एक इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए मेन पॉइंट है इसमें। चलिए हम दूसरी न्यूज़ भी देख लेते हैं IEX के लिए, जो कि उसके अवार्ड है। तो अवार्ड भी इसको 2019 में मिला है, 2018 में मिला है, और आई सोसाइटी ऑफ इंडिया भी रह चुका मिड कैप में IPO के लिए। अब हम पाइनर की बात कर लेते हैं। तो ये पावर ट्रेडिंग इन इंडिया है, ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स है, पावर प्रोड्यूसर, पावर ट्रेड्स एंड ओपन एक्सेस कस्टमर्स। और दूसरी बात, ये बहुत इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल दोनों में डील करता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी ध्यान में रख के चलना है कि जब इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स आएंगे इंडिया में, तो कहीं ना ये शेयर्स अच्छा सा भागने वाले फ्यूचर में। चलिए हम दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं, वो है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में क्या मूवमेंट है? उससे पहले हम अपोलो हॉस्पिटल का पूरा नाम है अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। इसका हम अगर CMP देखते हैं तो लगभग है वो है 4680, जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इसका। और लगभग हमें ये फ्राइडे के दिन 0.80% का हाई देखने मिला इसमें। और ऑल टाइम रिटर्न इसका 36,600 के लगभग। अब हम देख लेते हैं अपोलो हॉस्पिटल शेयर्स ऑफ 1.41% निफ्टी ड्रॉप। तो निफ्टी गिरा तो भी ये शेयर्स बढ़ रहे हैं। तो ये नहीं हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन चुकी है शेयर में। जब निफ्टी ड्रॉप होता है तो कहीं ना हम इसे ग्रैब कर सकते हैं। और जैसे ओमनिकॉन ये सब वायरस आ रहे हैं तो भी ये स्टॉक ग्रो ही देगा हमारे लिए। तो हमें इसे ध्यान में रख के चलना है। दूसरी न्यूज़ भी देख लेते हैं हम। अपोलो हॉस्पिटल शेयर राइजेस 1.34% इन ट्यूजडे ट्रेडिंग सेशंस। तो कहीं ना ही अभी भी ग्रोइंग पोजीशन में है। अब देख सकते हैं ये हेल्थ केयर है इंडिया में, और दूसरा हम मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी इसमें राइजेस हो रहे हैं हमारे इंडिया में, और जो इन्वेस्टमेंट्स है इंडिया के लिए। तो कहीं ना ये फ्यूचर में हमारे लिए प्लस लॉन्ग टर्म में भी अच्छा सा ग्रो देगा हमें। चलिए हम तीसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं। जो थर्ड स्टॉक है वो गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स है। ये बेसिकली फ्लोरोकेमिकल की बात है। इसका पूरा नाम गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड है, जिसका अगर हम CMP देखते हैं तो 3147 का है। फ्राइडे के दिन हमें ये 0.86% का हाई देखने को मिला है इसमें। ऑल टाइम रिटर्न की बात करें हम तो 337% का हमें इसमें हाई देखने को मिला है। तो कहीं ना ये हमारे लिए बेनिफिशियल बन जाएगा। हमें इस मूव को ध्यान में रख के चलना है। अब ये कंपनी क्या क्या करती है ये आपको मैं बताता हूँ। ये फ्लोरो टाइप में बनाती है, FTP, FIFM, FDF, PTFE। और अगर हम देखा जाए तो फ्लोरो स्पेसिफिलिटी भी केमिकल बनाती है, जो कहीं ना हमारे लिए एक स्पेशलिटी है जो लोग क्रॉप्स का धंधा करते हैं। ये एक रेफ्रिजरेटर प्लांट्स बनाती है जो एग्रीकल्चर में अच्छा सा काम आ सकता है। और दूसरी बात, ये मैन्युफैक्चर प्लांट बेस्ड भी है। अब हम स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, वो है IRCTC। इस स्टॉक्स को भला कोई नहीं जानता, ये अच्छा सा लॉन्ग टर्म में है। IRCTC से हम हरदम बोलते हैं, पर इसका फुल फॉर्म क्या है? वो है इंडियन रेलवे कंट्रोल एंड वो, जिसका मैं फुल फॉर्म वीडियो में बता दूंगा आपको। ये फ्राइडे के दिन में थोड़ा 0.60% का लो देखने मिला। दूसरी बात, इसका ऑल टाइम रिटर्न देख लेते हैं। वो लगभग 448% के रिटर्न्स में दिख रहा है हमको। तो लगभग इसे 450% कह सकते हैं। अब दूसरी बात, हम CMP की बात कर लेते हैं इसके लिए भी। अगर हम इसका करंट मार्केट प्राइस देखते हैं तो लगभग 855 है। तो कहीं ना ये थोड़ा सा लो चल रहा है अभी, बट ये हमें हाई देखने को मिलेगा। अभी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन इज अंडर द ओनरशिप ऑफ इंडियन रेलवे एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। और देखे जाइए कौन कौन सी सर्विसेज देता है, तो वो टिकटिंग, कैटरिंग एंड टूरिज्म। चलिए इसकी और सर्विस भी देख लेते हैं। ऑनलाइन टिकटिंग, आप देख सकते हैं मैं सब टैक्स कर रहा हूँ। कैटरिंग, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी सर्विस। तो कहीं ना ये सब फ्यूचर में भागने वाली चीज़ें हैं, और आज नहीं तो कल हमें इसमें अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बस हमें इस शेयर को फ्यूचर के लिए और लॉन्ग टर्म में होल्ड करके रखना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम Naukri.com की बात कर लीजिए, जो और कोई नहीं, इन्फोएज है। अभी इन्फोएज के देखा जाए तो ये NSE में लिस्टेड है नौकरी के नाम से। दूसरी बात, इसका नाम है इन्फोएज। ये इसके अंदर बहुत सारे शेयर्स है। इसका करंट मार्केट प्राइस देखा जाए तो 4838 है। और ये फ्राइडे के दिन थोड़ा हमें लो देखने को मिला 3% से। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये फ्यूचर में ग्रो नहीं करेगा। आप देख सकते हैं अभी तक इसका ऑल टाइम रिटर्न है 3215% का। तो ये कहीं ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा सा रिटर्न दे रहा है हमें।
अब चलिए इसकी न्यूज़ की बात कर लेते हैं। इन्फो शेयर्स राइजेस 6.29% सेंसेक्स क्लाइम्स। तो इसने 6% हाई पे था जब सेंसेक्स चढ़ा, तो ये अच्छा सा बेनिफिशियल था उस टाइम भी, जिसने होल्ड रखा था पोजीशन। अब देख लेते हैं, ये एक इंटरनेट कंपनी है बेस्ड जो नोएडा में है। तो बेसिकली हम इसे एक एडवर्टाइजिंग कंपनी कह सकते हैं जो इसमें पैसा लेती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें एक ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी दिखती है। Naukri.com, जीवनसाथी.com, 99 एकर्स, शिक्षा.com, बिगशिफ्ट.com, और ये कहीं ना ये सब ये चलाती है। और लगभग हमें फाइनेंशियल में 208 करोड़ का इसमें रिटर्न देखने को मिला था प्रॉफिट का। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर्स भी अच्छा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।